टाइम ट्रैवल करना न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि आम इंसानों को भी बहुत लंबे समय से परेशान करता आया हुआ है। एक आइडिया जिससे या तो लोग इतिहास में या फिर फ्यूचर में भी जा सकते हैं। ये बातें सुनने में ही कितनी मज़ेदार लग रही हैं, लेकिन फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर इसे हम मूवीज़ में ही रहने दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि सच में क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? इतना सब के बावजूद भी कई लोग इस दुनिया में सामने आए जिन्होंने क्लेम किया कि हमने टाइम ट्रेवल किया हुआ है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं हम। सर्गी प्रोनोमैंगो। बात साल 2006 की है, जब एक जवान लड़का जिसका नाम सर्गी प्रोनोमैंगो था, जो यूक्रेन की राजधानी कीव में बिजी चौराहों में घूमते हुए देखा गया। देखने से ही लग रहा था कि उस लड़के की उम्र तकरीबन 25 साल तक होगी, लेकिन उस लड़के के जो भी हाव भाव थे, जहाँ उसका जो भी पहरावा था, वो उस समय में उस जमाने का बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था। जबकि ऐसा लग रहा था कि उसने ये कपड़े लगभग 100 सालों के पुराने डाले हुए हों। इन कपड़ों को पहनकर वो आदमी पागलों की तरह कीव शहर की बीच चौराहों पर घूम रहा था। वो आदमी इतना ज़्यादा अजीब था कि लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। साथ ही उस आदमी के हाथ में जो अजीब सा पकड़ा हुआ कैमरा भी था। उस आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ वो कैमरा देखकर आदमी ये आसानी से समझ जाते कि ये कैमरा तो इतिहास में हुआ करता था। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि वो कैमरा अभी भी उसके हाथों में काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो आदमी कीव शहर के बिजी चौराहों में आगे बढ़ता गया, वो लोगों को देख देख कर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा था। वो अपना रास्ता भटक चुका था, लेकिन तभी बीच चौराहे पर खड़े पुलिस वालों ने उसे नोटिस कर लिया। लेकिन जब पुलिस वालों ने उस आदमी को पहली दफ़ा देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये आदमी कोई ड्रामा कर रहा है। इससे पहले कि पुलिस उस आदमी के पास जाती, वो आदमी पुलिस के पास चल के आ गया और उसने पर्ची पर लिखे हुए एक एड्रेस का पता पूछा। वो पर्ची को देखकर पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि जिस जगह का वो आदमी पता पूछ रहा था, वो जगह दशकों पहले ही कीव शहर से गायब हो चुकी थी। इसके बाद तुरंत उन पुलिस वालों ने उस आदमी को अपनी आईडी दिखाने को कहा। इसके बाद तुरंत उस आदमी ने अपना पर्स निकाला और अपनी आईडी पुलिस वालों को दिखाई। उस आईडी को देखते ही पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस आदमी की आईडी बहुत ही समय पहले एक्सपायर हो चुकी थी। आईडी के मुताबिक इस आदमी का नाम सर्गी प्रोनोमैंगो था और इसका जन्म सन 1932 में हुआ था। अगर ये आईडी बिल्कुल सही थी तो इस आदमी की साल 2006 में उम्र लगभग 74 साल की होनी चाहिए, लेकिन वो आदमी तो इस उम्र के आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस वालों ने उसकी मदद करने का सोचा और तुरंत उसे एक मेंटल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। पुलिस को लगा कि ये आदमी जरूर किसी बाहर के देश से आया है और अब जहां पर आकर ऐसा नाटक कर रहा है। कई डॉक्टर्स द्वारा सर्गी के ऊपर टेस्ट किए गए, लेकिन इसके बाद वो हुआ जो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। डॉक्टर्स को भी लग रहा था कि ये आदमी जल्द ही अपनी पहचान बताकर ये कहेगा कि वो तो प्रैंक कर रहा था। लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि वो सन 1932 में ही जन्मा है। वो कह रहा था कि उसे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे इन बीजी चौराहों पर आ गया। उस आदमी का टेस्ट लेने वाले डॉक्टर्स फोटोग्राफी में भी इंटरेस्टेड रखते थे और उन्होंने तुरंत सर्गी के हाथों में पकड़े हुए उस कैमरे को पहचान लिया। और वो कैमरा जशिका फ्लैश कंपनी का बनाया हुआ था। पर इसी कैमरे को जापान का सबसे पुराना पोर्टेबल कैमरा भी कहा जाता है। यकीन मानिए, ये कैमरा बहुत ज़्यादा रेयर और कलेक्टिकल आइटम है। कोई भी इंसान आज के इस समय में इतने महंगे कैमरे के साथ कीव के शहरों पर पागलों की तरह घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर्स लगातार उससे सवाल जवाब किए जा रहे थे, तो उसने बताया कि उसका जन्म 16 जून 1932 को कीव में ही हुआ था और उसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल की ही है। उसने आज सुबह सुबह अपने घर से जिस कैमरे को उठाया और वो शहर की ओर चल गया। उसका प्लान था कि आज वो अपने शहर की अच्छी अच्छी फ़ोटोएं क्लिक करेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसने नोटिस किया कि एक अजीब सी चीज़ आकाश में घूम रही है और ध्यान से देखने पर उसने ये पाया कि वो चीज़ किसी बैल के जैसी है। देर तक वो चीज़ हवा में ही घूमती रही और तभी एक तेज रोशनी का झटका आया और सर्गी के सामने वाला सीन पूरी तरह से बदल गया और वो आज के ज़माने में कीव में मॉडर्न चौराहों पर जा पहुंचा।
और उसने अपने घर की भी पुरानी डायरेक्शन डॉक्टर और पुलिस के सामने रखी। उसने बताया कि जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग, इस तरह की दुकानें या फिर इस तरह की गाड़ियाँ कुछ भी नहीं है, और इन्हीं को देख देख कर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। डॉक्टर्स और पुलिस वाले इस आदमी के इस तरह के क्लेम सुनकर पूरी तरह से हैरान थे। उनको लग रहा था कि ये आदमी दिमागी रूप से पागल है। इस बात को प्रूव करने के लिए उन डॉक्टर्स और पुलिस वालों ने सर्गी का कैमरा लिया और उसको डेवलपमेंट किया। जैसे ही वो फोटोज बनकर सामने आई, वहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो गया, क्योंकि सच में जो फोटोज सर्गी के पास हैं वो सच में ही 1958 में खींचे गए थे। और उन फोटोज में तो कई फोटोज में तो सर्गी खुद भी मौजूद था, उसके परिवार वाले भी मौजूद थे। उसने वही कपड़े पहने थे जो वो आज के समय पर पहनकर कीव में घूम रहा है। उसके कैमरा में पुराने समय के कीव शहर के कई फोटोज मौजूद थे। उन फोटोज को तब के समय से लेकर अब तक पहले कभी भी इंटरनेट पर नहीं देखा गया था। ये रहस्य अभी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता। जैसे जैसे डॉक्टर फोटोज चेक कर रहे थे तभी उन्होंने नोटिस किया कि फ़ोटो के बैकग्राउंड में एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी, जो देखने में जैसे वो चीज़ हवा में उड़ रही है। हैरानी वाली बात तो ये है कि ये चीज़ कुछ और नहीं, ये बेल जैसी वही चीज़ थी जिसके बारे में सर्गी पहले ही बता चुका है। उसी शाम सर्गी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। मीटिंग में डॉक्टर्स ये डिसाइड कर रहे थे कि अब सर्गी का क्या किया जाए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो कमरा पूरी तरह से लॉक्ड था, जबकि खिड़कियों पर मोटे मोटे सरिये लगे हुए थे ताकि कोई भी हॉस्पिटल का पेशेंट हॉस्पिटल से बाहर ना जा सके। इस तरह से कमरे से बाहर निकलना तो असल ज़िंदगी में बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन आधी रात होते होते तक सर्गी उस कमरे से गायब हो चुका था। के द्वारा उन फोटोज़ के अलावा कोई भी अपना पीछे सुराग नहीं छोड़ा गया। उस आदमी को दोबारा कभी भी कीव में नहीं देखा गया। जब इस केस की हाई लेवल तक जांच की गई तो इसकी कई परतें खुलकर सामने आई। बात सन 1960 की है, जिसका नाम सर्गी पुरोनमेंगो था। के गायब होने की रिपोर्ट कीव के एक पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी, लेकिन वो सर्गी पुरोनमेंगो कभी पुलिस को मिला ही नहीं। एल्फ्रेड ब्लैक सन 1984 में जब एक्सपेरिमेंट की नाम की ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इस एक्शन फिल्म में ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला। खास तौर पर वर्ल्ड वार 2 के कई यादगार लम्हे। ये वो समय था जब अमेरिकन सरकार एक टॉप सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी। उस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के अनुसार अमेरिकन वैज्ञानिक सुपर नेचुरल वर्ल्ड वार में इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे थे। इसको पॉसिबल करने के लिए नेवी ने एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई थी, जिससे उनके पानी वाले जहाज दुश्मन के रडार पर तो दिखेंगे, लेकिन वो असल ज़िंदगी में उन जगहों पर होंगे ही नहीं, क्योंकि पलक झपकते ही वो जहाज वहाँ से गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में वो जहाज उनकी मनचाही जगह पर वापस प्रकट भी हो जाएंगे। ये बात सुनकर सभी अमेरिका के लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये युद्ध का प्रोजेक्ट कम और बल्कि जादूगर का शो ज़्यादा लग रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अमेरिका द्वारा इस प्रोजेक्ट को अंजाम भी दिया गया। जो लोग उस समय के जहाज पर गायब होने वाले में से मौजूद थे, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, बाद में वो कुछ एक्सपीरियंस करने के लायक बचे ही नहीं। कुछ क्रू मेंबर तो उस जादू वाले खेल में गंभीर रूप से गायब हो गए। कुछ लोग इस जहाज के अंदर ही फंस चुके थे। अल्फ्रेड ब्लैक नाम के इस आदमी ने वो मूवी सन 1980 में देखी थी। वो इस मूवी से, या फिर मैं कहूँ कि वो इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जो जो टॉपिक इस फिल्म में रिसर्च किए गए थे उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद अल्फ्रेड के दिमाग में भी बहुत सारी पुरानी यादें घूमने लगी थी। उनके दिमाग में वो सब घूम रहा था जो उन्होंने पहले कभी सोचा तक नहीं था। ये सब होता देख अल्फ्रेड बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना दिमाग खोते जा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर से मदद लेने की सोची, जिसमें उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उनके दिमाग में हमेशा उनकी ज़िंदगी के पुराने फ्लैशबैक ही चलते रहते हैं, जबकि उन्होंने ऐसी ज़िंदगी कोई जी ही नहीं है।
कुछ टाइम तक ये सब झेलने के बाद अल्फ्रेड को ये महसूस हुआ कि उन्होंने सच का पता लगा लिया है। उन्हें पता चल चुका है कि उनका नाम पहले एडवर्ड कैमरॉन हुआ करता था और वो पहले उसी एक्सपेरिमेंट वाले जहाज पर ही क्रू मेंबर का काम किया करते थे। तो उसमें उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था। जब उस जहाज पर एक्सपेरिमेंट का काम किया गया तो उस समय उन्होंने टाइम ट्रैवल किया था। इसी काम से उनका दोबारा जन्म हुआ। वो उस जहाज पर रहते हुए कई सुपर पावर नेचुरल को महसूस कर चुके थे। जैसे ही उस जादू वाली टेक्निक को उस जहाज पर लगाया गया, वहाँ पर मौजूद हर आदमी पूरी तरह से दहक गया। जैसे ही उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, डर के मारे ही एडवन ने उस जहाज से छलांग लगा दी। बजाय पानी में डूबकर मरने से उन्होंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया और वो साल 2137 का था। इतना ही नहीं, जब वो उस हॉस्पिटल में रात को सोकर उठे तो वो सीधा ही सन 2749 में पहुंच चुके थे। वो मानते हैं कि उनको सरकार द्वारा बहुत बार टाइम ट्रैवलिंग पर भेजा गया था। अंत में अल्फ्रेड नाम के व्यक्ति में उनकी आत्मा को डाल दिया गया। ये कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है, लेकिन अल्फ्रेड कहते हैं कि वो बिल्कुल ही सच बोल रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बताया है उनके साथ पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अल्फ्रेड सच बोल रहा है या फिर वो अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहा है? आपको जो भी लगता है नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।